बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आर के क्लासेस मथुरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया हो। ये आपकी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 7th वीडियो होने वाली है। ठीक है, 7वां पार्ट। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, क्यों? आप लोगों ने कल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था ना? क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, है ना, या किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन का कुछ मतलब होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 298 K होना चाहिए, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर, यानी कि मोलरता 1 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है प्रेशर 1 बार होना चाहिए। दाब कितना होना चाहिए? 1 बार। ठीक है, यही है स्टैंडर्ड कंडीशन। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि मानक स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। डेफिनेशन तो सरल है ना? क्यों? क्यों भाई जंतुओं? डेफिनेशन सरल है ना? यहां लिखना हियर स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स यहां मानक स्थिति का अर्थ है। क्या है? टेम्परेचर इक्वल टू 298 K, यानी कि ताप कितना होना चाहिए? 298 K होना चाहिए। प्रेशर यानी कि दाब कितना होना चाहिए? 1 बार। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1 m। 1 m का मतलब बताया था मोलरता, मोलरिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट आप टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये होता है क्या है, समझाता हूं। ये मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया इसकी डेफिनेशन, ताकि थोड़ा समय कम बचे। देखिए, इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस का मतलब होता है यह संदर्भित इलेक्ट्रोड है ना? रेफरेंस या एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं, नमूने की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोड है। इट इज अ प्लेटिनम फॉइल। इसमें क्या होते हैं? एक प्लेटिनम की पन्नी होती है। फॉइल मतलब बहुत पतली सी फॉइल होती है। देखो ये दिख रही है, ये प्लेटिनम की फॉइल है। कोटेड विद ब्लैक प्लेटिनम, यानी कि इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है काले प्लेटिनम की। ठीक, काले प्लेटिनम के इसके ऊपर कोटिंग हो रखी है। रिमेन इमर्ज इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, यानी कि ये 1 मोलर HCl के विलयन में डूबा रहता है। ये सॉल्यूशन है
ये HCl का है, मोलरिटी 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलरिटी 1 मोलरता वाले HCl के सॉल्यूशन में ये डूबी रहती है, ठीक है। H2 गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास्ड, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गैस डाली जाती है 1 बार प्रेशर पर। प्रेशर कितना? 1 बार। 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें डाली जाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हिंदी मीडियम यह एक संदर्भित इलेक्ट्रोड है। इसमें प्लेटिनम की एक पन्नी होती है जो काले प्लेटिनम से कवर रहती है ना, और HCl के विलयन में ये डूबी रहती है जिसकी मोलरता 1 है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है 1 बार प्रेशर पर। अब देखो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने वाला क्या है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। पहली बात याद रखने की, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, 0 होता है। इसका यूज होता है आगे धारा संज्ञा, अब देखो इधर, ठीक है, 0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव 0। दूसरा पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज एनोड एंड कैथोड बोथ, यानी कि यह एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड भी है और कैथोड भी है। इस पे एनोड वाली रिएक्शन भी होती है और कैथोड वाली भी होती है। एनोड पे क्या होगा, एनएड पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है इसमें भरी जा रही है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन बना देगी 2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन 1 आयन बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 आयन बनाएंगे। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। एनोड पे तो ये होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, कल बताया था, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ना, तो इसी तरह से लिखना 2H2। डन, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। एनोड और कैथोड की रिएक्शन डन। तो ये है SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE कहते हैं। डन, SHE की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ये कैथोड एनोड दोनों की तरह काम करता है। कैथोड पर ये रिएक्शन होती है, एनोड पर ये वाली रिएक्शन होती है। डायग्राम सहित इसको नोट कर लो। देखो बेटा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। किसी इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोड का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, ठीक है। जैसे मान लो कि नमक के पानी में और आपने एक लोहे का टुकड़ा डाल के और ले आए, कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो। तो कैसे निकालेंगे उसका एक तरीका है। क्या तरीका है, फॉर दिस पर्पस given electrode is connected with SHE to form a cell। हिंदी में लिखें, इसके लिए दी गई इलेक्ट्रोड को
SHE से जोड़कर एक सेल बनाते हैं। क्या करते हैं? एक सेल बनाते हैं। बस ये पॉइंट समझ में आया। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये हमारी वो इलेक्ट्रोड है जिसकी हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करनी है, ठीक है। मान लो इसको मैं कह रहा हूं ई कैथोड। क्या कह रहा हूं? ई कैथोड। अब इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम? SHE को जोड़ देंगे। SHE कैसे बनाई थी? कुछ ऐसे बनाई थी SHE, है ना? ऐसे ही तो बनाई थी। हाँ ठीक है। SHE के साथ इसको जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक। SHE से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक इस इलेक्ट्रोड को SHE से जोड़ दिया, ठीक है। ये ई कैथोड, ये ई एनोड कह रहा हूं इसे मैं, ठीक है। अब अगर हमको ई सेल निकालना है, यानी कि सेल का EMF, तो उसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही तो फॉर्मूला बताया था। ई एनोड, इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि SHE के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है ना। तो इसकी वैल्यू तो हो गई जीरो, तो हम इसकी जगह जीरो लिख देंगे। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस जीरो, यानी कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड। ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। यहाँ मैं वोल्ट मीटर अटैच कर दूं, वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा? इस सेल का EMF दिखाएगा, और इस सेल का EMF किसके बराबर है? उस इलेक्ट्रोड के बराबर जिसका निकालना था। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड। बस इतना सा टॉपिक है, ठीक है। यहां लिखेंगे, इसलिए वोल्ट मीटर दी गई इलेक्ट्रोड का विभव बताता है। बताओ, समझ में आया? हमको क्या निकालना था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का। तो इसका हमने कैसे निकाला? इसको SHE से कनेक्ट कर दिया, ये SHE है ना। इसको SHE से कनेक्ट कर दिया, और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो वही रीडिंग है जो इसकी है। क्यों? क्योंकि ये जीरो है। जब फॉर्मूले में जीरो रखेंगे तो ई कैथोड और ई सेल बराबर आता है। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी ना किया हो, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। इसी तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सारे केमिस्ट्री के 12th क्लास के नोट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।